हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12th का केमिस्ट्री, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 यानी कि विलियन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले जो सॉलिड स्टेट हुआ करता था अपना पहला चैप्टर, उसको यूपी बोर्ड ने हटा दिया है। सॉलिड स्टेट को यानी कि ठोस अवस्था को यूपी बोर्ड वालों ने हटा दिया है। इसलिए हम पहला चैप्टर अपना विलियन को मानेंगे और विलियन से हम अपना जो जर्नी है उसको क्लास 12th को स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे से हम पूरे आराम से साल भर इसको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम तक अच्छे से सारे चैप्टर को हम क्लियर कर लेंगे। इसलिए आप लोग साथ में बने रहें। दोस्तों हमारा जो चैप्टर का फ्लो है वो है, आज हम पढ़ेंगे अपना विलियन, विलेय तथा विलायक क्या क्या है। सांद्रता के पद में भार प्रतिशत देखेंगे हम, भार आयतन प्रतिशत देखेंगे, मोल प्रभास देखेंगे, मोलरता तथा मोललता देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा आता है विलियन, विलेय तथा विलायक। दोस्तों अगर हम विलियन की बात करें तो विलियन जो हमारा होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलियन हमारा होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब दोस्तों समांगी मिश्रण इसमें क्या होता है। समांगी मिश्रण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो एक समान होता है। मतलब अगर हम चीनी और पानी के घोल को मिलाएं आपस में, तो किसी भी जगह पर हम टेस्ट करें, उसका टेस्ट जो है वो एक समान आएगा, कहीं भी कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे हम इसकी परिभाषा अगर लिखें, मान लीजिए हम इसकी परिभाषा अगर लिखते हैं समांगी मिश्रण की, समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग में, प्रत्येक भाग, भाग या अवयव बोले, मतलब किसी भी जगह पर प्रत्येक भाग का संघटन एक समान होता है, कहीं भी कोई अंतर नहीं होता है। ऑल्दो मैं आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण का अंतर जो है वो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन विलियन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक, समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक, हमारे पास कोई कंटेनर है, मान लीजिए हम इसमें चीनी और पानी का घोल बनाते हैं। इसमें चीनी और पानी का, चीनी प्लस पानी हम मिलाते हैं इसमें और इसको अच्छे से मिला के घोल बनाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए हम इसमें किसी भी जगह पर अगर टेस्ट करें, मान लीजिए हम यहाँ पे इसको टेस्ट करें, यहाँ पे इसको टेस्ट करें, यहाँ पे इसको टेस्ट करें, हर जगह पर इसका टेस्ट जो होगा वो एक समान होगा, कहीं भी कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। अब दोस्तों इसमें चीनी और पानी क्या क्या है। चीनी हमारा इसमें क्या है, विलेय है, और पानी इसमें क्या है, विलायक है। इसकी अगर डिटेल चर्चा की हम बात करें, विलेय और विलायक पे हम अगर आए तो
इन दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? इन दोनों के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, विलेय और विलायक के। पानी हमारा इसमें क्या है? विलायक है। चीनी क्या हमारा इसमें? विलेय है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम मान लेते हैं पानी में हम चीनी को मिलाते हैं, तो जिसको मिलाते हैं, किसको मिला रहे हैं हम? पानी को मिला रहे हैं। जिसको मिलाते हैं, जिसको मिलाते हैं, वो क्या होता है हमारा? वो हमारा विलेय होता है। और जिसमें मिलाते हैं वो हमारा विलायक होता है। जिसमें मिलाते हैं वो हमारा विलायक होता है। ठीक, ये तो बात हो गई दोस्तों विलेय और विलायक की। विलेय और विलायक की एक परिभाषा और हम समझ सकते हैं इसमें। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, मान लीजिए पानी की मात्रा इसमें क्या है? पानी की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा इसमें कम है, यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। इस प्रकार हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं, विलेय को जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम और जिसकी मात्रा अधिक, जिसकी मात्रा अधिक उसको हम विलायक कहते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों विलेय और विलायक की। अब हम एक चीज़ और देखें, इसमें ऐड करें इसमें एक चीज़ और। मान लीजिए हमारा जो विलयन बना है वो दो पदार्थों से मिलकर बना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन। और हमारा अगर विलयन जो है वो तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो उसको हम कहेंगे त्रिअंगी विलयन। इसको हम नीचे देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो विलयन है दो पदार्थों से मिलकर बना है, दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन। इसको हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी। अगर हमारा विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना है, तीन पदार्थों से मिलकर बना विलयन, इसको कहते हैं हम त्रिअंगी विलयन। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम द्विअंगी विलयन और तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई दोस्तों विलयन के कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम दोस्तों देखते हैं आगे और इसमें क्या क्या आता है। मान लीजिए अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें द्विअंगी और त्रिअंगी की, एग्जाम्पल अगर हम देखें इसकी एग्जाम्पल मान लेते हैं हम इसमें चीनी और पानी का एग्जाम्पल। चीनी
प्लस पानी का। और त्रिअंगी की अगर हम बात करें, त्रिअंगी में हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चीनी प्लस पानी और नमक, ये हमारा हो जाएगा त्रिअंगी विलयन का एग्जाम्पल। ठीक, अब दोस्तों हम कुछ छोटी छोटी बातें इसमें देख लिए, विलयन के कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और आता है। आगे चलने पे हम देखेंगे दोस्तों इसमें आएगा सांद्रता के पद। अब दोस्तों सांद्रता के पद की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हम छोटे से एग्जाम्पल से बात करें इसकी, मान लीजिए हमारे पास ऐसे दो कंटेनर हैं। हमारे पास मान लेते हैं दो कंटेनर हैं। ठीक, इसमें हम इसमें हम 100 ml पानी लेते हैं, 100 ग्राम पानी लेते हैं, 100 ग्राम पानी। इसमें भी हम 100 ग्राम पानी लें। ठीक, और इसमें हम 5 ग्राम शक्कर लेते हैं। इस वाले कंटेनर में 5 ग्राम शक्कर, शक्कर यानी कि चीनी, 5 ग्राम चीनी। और इसमें 15 ग्राम चीनी लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों में क्या अंतर होगा? बेसिक बेसिक अंतर यही होगा कि 5 ग्राम वाले चीनी में कम मिठास होगा और 15 ग्राम वाले चीनी में ज़्यादा मिठास होगा। यही अंतर इसमें होगा। अब इसका पता लगाने के लिए हम सांद्रता के पद का उपयोग करते हैं कि किसमें मिठास ज़्यादा है, किसमें कम है, यानी कि विलय की क्या क्या स्थिति इसमें है। इसी विलय और विलायक की स्थिति को बताने के लिए हम सांद्रता के पद का उपयोग करते हैं। सांद्रता के पद में हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा भार प्रतिशत। भार प्रतिशत की अगर हम बात करें दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक आता है भार प्रतिशत, यानी कि W/W परसेंटेज। भार प्रतिशत यानी कि W/W परसेंटेज। अब W/W परसेंटेज है क्या? अगर हम इसकी बात करें तो W/W परसेंटेज है क्या, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा तो बहुत टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की भार भागों की वह संख्या किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो
विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो। विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। विलयन की भार प्रतिशत कहलाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसकी हम डिटेल की बात करें, दोस्तों अगर हम इसके डिटेल की बात करें तो मान लेते हैं अगर हमारे पास 5 ग्राम W/W परसेंटेज है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 5 ग्राम 5% W/W है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 5 ग्राम विलेय 5 ग्राम विलेय 5 ग्राम विलेय है 100 ग्राम विलयन में। इसका यही तो मतलब हुआ, 5 ग्राम विलेय है 100 ग्राम विलयन में। ठीक, अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, 5% W/W का मतलब हुआ 5 ग्राम विलेय है 100 ग्राम विलयन में। इसका यही मतलब हुआ। अब दोस्तों हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास 15% W/W है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 15 ग्राम विलेय है 100 ग्राम विलयन में। 100 ग्राम विलयन में, इसी को हम कहते हैं भार प्रतिशत, यानी कि W/W परसेंटेज। अगर हम इस पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा विलेय होता है उसको हम B से डिनोट करेंगे, यानी कि B से उसको प्रकट करेंगे। विलेय को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसको हम B लिखेंगे। और जो विलायक होगा उसको हम A से डिनोट करेंगे। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, आज से हम इसको विलेय को B से और विलायक को A से प्रकट करेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम जो भार प्रतिशत है उसके फॉर्मूला निकालने की अगर हम बात करें तो हम उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, ऐसे मान लेते हैं, इसमें हम दो पदार्थों को मिलाते हैं, जैसे एक विलायक मिलाया और एक हमने विलेय मिलाया, और इसका भार मान लेते हैं हम WA और WB। विलायक का भार हम मान लेते हैं WA और विलेय का भार मान लेते हैं हम WB। अगर हमें A का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि A का भार प्रतिशत निकालना हो, A का भार प्रतिशत, तो हम क्या लेंगे? A का भार प्रतिशत, A का भार और पूरे विलयन का भार, यानी कि WA प्लस WB और इंटू 100।
इंटू 100। ये तो बात हो गई ए के भार प्रतिशत की। अगर हम बी के भार प्रतिशत की बात करें तो ये हम लिखेंगे डब्लू बी, यानी कि डब्लू का भार, बी का भार और डब्लू ए प्लस डब्लू बी यानी कि विलियन का भार इंटू 100। ठीक, इस तरह हम इसके फॉर्मूलों की बात करते हैं। अगर अगर हमें ए का भार प्रतिशत निकालना हो तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे शॉर्टकट में फॉर्मूला इसका बता देते हैं। मान लीजिए किसी का भी भार प्रतिशत निकालना हो, जैसे विलेय का भार प्रतिशत निकालना हो, विलेय का विलेय का भार परसेंटेज, तो इसके लिए हम लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार या द्रव्यमान कुछ भी लिख सकते हैं, और विलियन का भार, विलियन का भार, और इंटू में 100 कर देंगे। इस प्रकार से हम भार प्रतिशत निकालते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई दोस्तों भार प्रतिशत की, यानी कि W/W परसेंटेज की। अब हम आगे बात करते हैं भार आयतन प्रतिशत। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भार आयतन प्रतिशत है। भार आयतन प्रतिशत यानी कि W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास 5% W/V है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 ग्राम विलेय है 100 ml विलियन में। ठीक, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें, 15% W/V है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 15 ग्राम विलेय है 100 ml विलियन में। ऐसे ही तो लिखेंगे हम इसको, जैसे पिछले वाले में हमने लिखा था 5 ग्राम विलेय है 100 ग्राम विलियन में, वहाँ पे भार प्रतिशत था, यहाँ पे भार आयतन प्रतिशत है। भार और आयतन हम दोनों को लेंगे इसमें, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, ये तो हमारा हो गया भार आयतन प्रतिशत। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें हम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमें भार W/V परसेंटेज निकालना है, विलेय का W/V परसेंट निकालना है, विलेय का W/V परसेंटेज, तो हम क्या लेंगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और बटे में विलियन का आयतन लेंगे हम, विलियन का आयतन इंटू में 100 कर देंगे। ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे भार आयतन प्रतिशत की।
अब हम भार प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत पर एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो चलिए इन पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन भी करते हैं हम। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 15 ग्राम नमक को 150 ग्राम जल में घोलते हैं। नमक का भार प्रतिशत क्या होगा? नमक के भार प्रतिशत की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें हम हमारे पास एक कंटेनर है, मान लीजिए इसमें हम 15 ग्राम नमक डाल रहे हैं और जल कितना हमारा है 150 ग्राम। ठीक, तो नमक का अगर हम भार प्रतिशत निकालें, नमक का भार प्रतिशत, नमक का भार कितना है 15 ग्राम है। नमक का भार हमारा 15 ग्राम है। फिर हम विलयन का अगर पूरा टोटल द्रव्यमान निकालें हम तो 50 यानी कि 150 और प्लस में 15, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 165, यानी कि विलयन का द्रव्यमान जो हमारा हो जाएगा वो 165 ग्राम हो जाएगा विलयन का भार। ठीक, अब दोस्तों हम पूरे टोटल भार को अगर लिखें 150 प्लस 15 और इनटू में 100, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 165 इंटू 100। इस प्रकार हम नमक का भार प्रतिशत निकाल सकते हैं। दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आप लोग का आ जाएगा ये नमक का भार प्रतिशत। अब हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है हमारा भार आयतन प्रतिशत पर क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन है 20 20 ग्राम शर्करा को जल में 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 120 ml विलयन
बनाया जाता है, बनाया गया है। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और दोस्तों हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या दिया है, हमारे पास विलेय का द्रव्यमान दिया है। विलेय का द्रव्यमान हमारा दिया है 20 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान, विलेय हमारा इसमें शर्करा है यानी कि 20 ग्राम दिया है, और जल में घोलकर यानी कि 120 ml दिया है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हमारा दिया है 120 ml। ठीक, इसके हम अगर विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा हमारा, विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम है और विलयन का आयतन 120 ml है, इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम आयतन प्रतिशत अपना। अगला जो टॉपिक है हमारा वो भी भाई भी परसेंटेज है। इसमें हम विलेय और विलायक दोनों को हम ml में लेंगे या लीटर में लेंगे। ये हमारा है भी बाई भी परसेंटेज। अगर हम इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों, हमारे पास है 5% भी बाई भी, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 ml विलेय है, 5 ml विलेय है 100 ml विलयन में। इसका यही तो मतलब हुआ, 5% भी बाई भी परसेंटेज हुआ हमारा, 5 ml विलेय है 100 ml विलयन में। अगर इसके हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास 20% भी बाई भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 20 ml विलेय है 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में। ठीक, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा आयतन प्रतिशत का, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन इंटू में
100। इस प्रकार से हम इसको आयतन प्रतिशत को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो मोल प्रभाज आता है। दोस्तों मोल प्रभाज को समझने के लिए हमें सबसे पहले मोल को समझना होगा। मोल होता क्या है? मोल दोस्तों होता है हमारा पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए होता है। ये क्लास 11th का टॉपिक है, इसको हम क्लास 11th वाले पोर्शन में देखेंगे। पहले आप लोग इतना समझ लीजिएगा मोल का मतलब क्या होता है। मोल का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और इसकी एक दो फॉर्मूले हैं, उसको हम देख लेते हैं। मोल बराबर होता है, मोल को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक, मोल को हम किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। इसका एक फॉर्मूला ये होता है भार बटे अणु भार। इसका एक फॉर्मूला और होता है कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर, यानी कि Na को हम कहते हैं अवोगाद्रो नंबर। इसका एक फार्मूला ये होता है। ये दो मेन फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में काम आएंगे। बाकी सारे फार्मूलों को हम मोल वाले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना हम समझते हैं कि मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होती है, और मोल का जो फॉर्मूला होता है भार बटे अणु भार। मेनली हम इसी फॉर्मूले को हम देखेंगे मेनली इस वाले चैप्टर में। ठीक, ये तो बात हो गई दोस्तों मोल क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज को हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो मोल प्रभाज होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई द्विअंगी विलयन है, हमारे पास कोई कंटेनर है, मान लेते हैं एक, इस प्रकार से हम कोई कंटेनर लेते हैं और इसमें हम दो पदार्थ को मिलाते हैं, ए और बी, विलेय और विलायक को मिलाते हैं। तो ए का मोल क्या है इसमें, मान लेते हैं हम N1 मान लेते हैं। ए का मोल हम मान लेते हैं Na मान लेते हैं। ठीक, Na। और बी का मोल हम मान लेते हैं Nb। ठीक, ए का मोल हम मान लेते हैं Na और बी का मोल मान लेते हैं हम Nb। ये हमारा क्या है, द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी। ठीक, अब हम दोस्तों बात करें इसमें ए का मोल अंश अगर हमको निकालना हो, मोल अंश को सबसे पहले हम मोल प्रभाज या मोल अंश को हम काई से डिनोट करते हैं। काई या एक्स, कहीं कहीं पे इसको एक्स भी लिखते हैं। मान लीजिए हम मोल प्रभाज को काई से डिनोट करते हैं, काई या एक्स, ठीक, से प्रकट करते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम देखें
मान लेते हैं हम ए का अगर मोल प्रभाज निकालना हमको, ए का मोल प्रभाज, ए का अगर हमको मोल प्रभाज निकालना हो तो हम क्या लेंगे, ए का मोल बटे ए का मोल और बी का मोल, इन दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार हम ए का मोल प्रभाज हम निकाल लेंगे। ये तो बात हो गई मोल प्रभाज के फॉर्मूले की। ये हमारा मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है। ठीक। अब दोस्तों हम बात करें, मान लेते हैं हम बी का मोल प्रभाज अगर निकालें, बी का बी का मोल, बी का मोल अगर हम निकालें तो हम क्या लिखेंगे, एन बी, बी का मोल, बी का मोल प्रभाज हम निकालना है ना, बी का मोल प्रभाज, तो बी का मोल बटे बी का मोल प्लस ए का मोल, इस प्रकार से हम मोल प्रभाज को निकालते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों मोल प्रभाज की। अगर हम त्रिअंगी के लिए निकालें, त्रिअंगी के लिए हम अगर निकालें, मान लेते हैं हम द्विअंगी के लिए निकाल लिए। अब त्रिअंगी विलयन के लिए, त्रिअंगी विलयन के लिए मान लेते हैं हम तीन पदार्थों को मिलाते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी को इसमें हम मिलाते हैं। तो हमें अगर ए का मोल प्रभाज निकालना हो, इसमें ए का मोल प्रभाज, तो हम क्या लिखेंगे, एन ए बटे में एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। ठीक। ये तो बात हो गई दोस्तों मोल प्रभाज की। इसमें एक चीज़ और आता है, उसको हम अगर देखें तो मान लेते हैं दोस्तों अगर हम दो मोल प्रभाज को आपस में जोड़ें, मान लीजिए एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस में एक्स बी को जोड़ें, तो एक्स ए का मोल प्रभाज क्या था, एन ए का मोल एन ए प्लस एन बी, और एन बी हो जाएगा एक्स बी का एन बी प्लस एन बी प्लस एन ए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। अगर इन दोनों को हम जोड़ें, एन बी एन ए प्लस एन बी, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो लघुत्तम लेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये दोनों
Na प्लस Nb और बटे में Na प्लस Nb, ये आपस में कट कर एक हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा इस प्रकार से जो Na XA और XB का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब दोस्तों हम बात करें आगे, अगर हम बात करें इसमें दो गोल्डन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ बॉक्स में। गोल्डन पॉइंट, पहला जो हमारा है, सभी अवयवों के मूल अंश का योग एक होता है। सभी अवयवों के सभी अवयवों के मूल अंशों का योग एक होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई दोस्तों मूल प्रभाज की। मूल प्रभाज का अगर हम बेसिक फॉर्मूला अगर हम लिख दें यहाँ पे, बेसिक फॉर्मूले की अगर हम बात करें, मूल प्रभाज याद करने का, मान लेते हैं हम विलेय का मूल प्रभाज हमको याद करना है। विलेय का मूल प्रभाज। ठीक, तो हम क्या लेंगे, विलेय का मूल, विलेय का मूल बटे में विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल, विलेय का मूल प्लस में विलायक का मूल। ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ समझने के लिए, पीछे जो आप देखे हैं उससे भी आप समझ सकते हैं। ये मैं आपको नॉर्मली समझाने के लिए बताया हूँ। मूल प्रभाज निकालने के लिए विलेय का मूल मान लीजिए हमको निकालना है, तो विलेय का मूल और बटे में विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल हम जोड़ देंगे तो विलयन का मूल निकल जाएगा। इस प्रकार से हम मूल प्रभाज को निकालते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो मोलरता आता है। मोलरता को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी को हम एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक, मोलरता की अगर हम परिभाषा की बात करें दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। हम इसको नॉर्मल तरीके से लिखें तो 1 लीटर विलयन में
उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों मोलरता की परिभाषा की। ठीक, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका होता है मोलरता की विलेय के मोल बटे में विलायक का विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, अगर हम इसको ml में लें मोलरता को हम अगर ml में लें तो हम इसको कैसे लेंगे, इसको देखते हैं। विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन, अगर विलयन का आयतन हम ml में लें, ml में लेने के लिए हम अगर लीटर को ml में अगर करते हैं तो 1000 से भाग करते हैं। अगर इसमें हम भाग देंगे, नीचे भाग देंगे तो ऊपर जाएगा तो वो गुणे में आ जाएगा, इसको हम ऊपर गुणे में लिख देंगे। इस प्रकार से हम मोलरता को लिख सकते हैं। अगर हम मोल को एक्सपेंड करके लिखें, पहले तो मोल हम देखें मोल को किस प्रकार डिनोट करते हैं। मोल के जो सूत्र होता है उसको, मोल होता है हमारा जो भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक, भार को हम W से लिखते हैं और अणुभार को हम M से लिखते हैं। अब हम यहाँ पे विलेय का भार लिए हैं, विलेय के मोल लिए हैं तो WB लिखेंगे और MB लिखेंगे अणुभार के लिए। ठीक, इस प्रकार से हम इसको लेंगे। अगर हम यहाँ पे विलेय के मोल की जगह भार बटे अणुभार में लिखें तो मोलरता बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों, मोलरता बराबर हम लिख सकते हैं विलेय का भार, विलेय का भार छोटा लिखना पड़ेगा इसको, मोलरता बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार।
और गुणे में अगर हम ml में लिए तो 1000 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे हम विलियन का आयतन, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इसी चीज़ को, विलियन का आयतन ml में। ठीक, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको सिंबल के रूप में लिखें तो m बराबर हम लिख सकते हैं विलेय का भार WB हम लिखेंगे, और विलेय का अणुभार MB लिखेंगे, और इनटू में अगर हम विलियन का आयतन लिखें तो भी लिख देंगे, ठीक, इन ml। ठीक, और 1000। इस प्रकार से हम दोस्तों मोलरता को लिखते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई दोस्तों मोलरता की। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा मोललता। मोललता को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। मोललता को इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। ठीक, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब मोललता की परिभाषा क्या है? इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो 1 किलोग्राम विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसको हम कहते हैं दोस्तों मोललता। ठीक, अब दोस्तों हम अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, मोललता की अगर फॉर्मूला हम निकालें तो मोललता इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर दोस्तों हम इसको ग्राम में लिखें और विलेय के जो मोल है उसको भार बटे अणुभार में लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं m से डिनोट करते हैं इसको, m इज इक्वल टू लिख सकते हैं WB बटे में MB, और विलायक का द्रव्यमान हम क्या लेंगे? विलायक का द्रव्यमान हम लेंगे WA लेंगे। ठीक, और इनटू में 100 यानी कि 1000 कर देंगे। विलेय का द्रव्यमान इन ग्राम। ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे मोललता की। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। अब दोस्तों इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस दोस्तों हमें इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में।